नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य बना रहे। मैं यही दुआ करता हूं कि आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। कौन सा? आरपीएससी के नए नियम। आरपीएससी जो एग्जाम लेती है उसमें उसने 4 या 5 बदलाव किए हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्लीज अपना 4 या 5 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें, आपको इससे बहुत फायदा होगा, ताकि हम एग्जाम में वे गलतियां नहीं दोहराएं जो हमारे सिलेक्शन में रुकावट बनती हो। आरपीएससी ने क्या बदलाव किए हैं? पहला बदलाव उसने किया है ओएमआर जो सीट है उसमें 4 की जगह उसने कितने विकल्प किए हैं? 5 विकल्प किए हैं। 4 की जगह उसने कितने विकल्प किए हैं? 5। आप पुराने तरीके से तो जानते हो कि किस प्रकार से ओएमआर शीट भरी जाती है। पुराने तरीके के अनुसार हमारे पास इस प्रकार से ओएमआर शीट होती है। मैंने थोड़ी बोर्ड पर बनाई है। इस प्रकार से ओएमआर शीट होती है, ए बी सी डी। इसके नीचे 4 गोल दिए होते हैं, गोले दिए होते हैं, उसको हमें पढ़ना होता है। जैसे हमारा पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या सही है? ए सही है, तो हम इस प्रकार से भर देते हैं, इस प्रकार से भर देते थे। अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता था तो आरपीएससी उसका कितना मान करती थी? 1/3 अंक अपने काट लेती थी। लेकिन अब जो बदलाव किया है उसमें नई ओएमआर शीट में कितने अंक होंगे दोस्तों? 5 होंगे। ए बी सी डी ई और होगा इसमें। अब देखो होता क्या है, वही बात है इसमें कि जो क्वेश्चन सही होंगे या फिर हमने जो क्वेश्चन किया है उसको हमने भर दिया। मान लो हमने पहला क्वेश्चन किया और उसमें क्या हमने ए भर दिया, दूसरा हमारा सही है उसमें हमने क्या भर दिया? बी भर दिया। इसी प्रकार तीसरे में भी क्या भर दिया? ए भर दिया। चौथा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया? हमें नहीं आता इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आरपीएससी ने क्या कहा है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको ऑप्शन नंबर 5 में भरिए। ऑप्शन नंबर 5 भरना है। यानी हमने क्या किया है, जो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है या जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, जिसको हम करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर 5 भरना ही पड़ेगा। उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो, उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं वो हमें क्या करने हैं? ई में भरने हैं। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अपना जो पहले मेथड था उसी प्रकार से अपनाइए। अपनी ओएमआर शीट में जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं वो हमें पहले करने हैं। जिन क्वेश्चनों को हम छोड़ना चाहते हैं उनको लास्ट में आप क्या करो, ओएमआर शीट को लिया और उसको जो हमने क्वेश्चन नहीं करने हैं उसकी 5वां ऑप्शन ई आप भर सकते हो। आपको उसी प्रकार से चलना है। इसके अलावा आरपीएससी ने क्या किया है, ई ऑप्शन भरने के लिए या 5वां ऑप्शन भरने के लिए हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं ओएमआर शीट पर। यह भी विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 5 मिनट हमें इसकी क्या दी गई है? एक्स्ट्रा दी गई है। जो टाइम लगेगा उसके लिए हमें कितने मिनट एक्स्ट्रा दे दी? 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दी, क्योंकि 5वें ऑप्शन को भरने में हमें टाइम तो लगेगा। पहले 4 ऑप्शन भरने थे, 4 में से 1 भरना था। अब लेकिन जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उसमें पहले ऑप्शन नहीं भरना होता था, लेकिन अब हमें 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। उसके लिए आरपीएससी ने कितने दिया? क्या दिया है? 5 मिनट और दिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, 10% से अधिक प्रश्न खाली न हो। होता क्या है, देखो जैसे एग्जाम है 150 क्वेश्चन, इसका 10% अगर हम देखें, 10% देखें तो कितने पर्सन हो गए? 15% हो गए। एक ओएमआर शीट में आप 15 क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ सकते हो, या 5वां क्वेश्चन खाली, 5वां ऑप्शन खाली नहीं छोड़ सकते हो। जैसे मान लो आपको इसमें से 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने 15 का या 20 का या 15 का आपने क्या भर दिया? 5वां ऑप्शन भर दिया कि 5 ऑप्शन 15 क्वेश्चन हम करने नहीं चाह रहे हैं, हमने 20 क्वेश्चन करने, हमने 20 क्वेश्चन कर दिए, 15 क्वेश्चन हमें नहीं करने, या फिर 30 क्वेश्चन नहीं करने हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 120 हमें करने, वो हमने कर दिए। 15 क्वेश्चन में तो आपने 5वां ऑप्शन ई भर दिया, लेकिन 15 क्वेश्चन में आपने 5वां ऑप्शन नहीं भरा, तो आप भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिए जाओगे। ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, जो हम नहीं करने हैं, हमें जो नहीं करने हैं, उसके लिए हमें 5वां ऑप्शन भरना ही है। एक पेपर में आप 15 क्वेश्चन या 10% जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 10%
आपको अगर खाली छोड़ दिए हमने, ई नहीं बना या फिर हमने पांचों ऑप्शन नहीं बना, तो हम भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ये आरपीएससी का नया रूल है। इसी प्रकार हमें क्या होती है, कार्बन कॉपी दी जाती है या फिर हमें ओएमआर शीट दी जाती है, उसके नीचे कार्बन कॉपी होती है। अब की बार ये नियम बनाया गया है कि जो एग्जामिनर जो हमारा पेपर ले रहा है वो क्या करेगा, वो खुद इस कार्बन कॉपी को बाहर निकाल कर अभ्यर्थी को देगा, लेकिन उस ओएमआर शीट को हमें कब तक अपने पास रखना है, भर्ती पूर्ण होने तक अपने पास रखना है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है कि कार्बन कॉपी को हमें हमारे पास सुरक्षित रखना है, उसको गंवाना नहीं है या फिर फाड़ कर कहीं फेंकना नहीं है, उसको अपने पास रखना है जब तक भर्ती परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है। इस प्रकार के 4 या 5 आरपीएससी ने परीक्षा लेते हैं उसमें बदलाव किए हैं। ये किस प्रकार से क्यों किए हैं, इसका हम तो सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि क्या होता था, पहले क्या होता था, जो हमें ऑप्शन नहीं आते थे उसको हमने खाली छोड़ दिया, तो ओएमआर शीट बाद में भरी जा सकती है। उस चीज को रोकने के लिए आरपीएससी ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। भर्ती परीक्षा पूर्ण होने तक हमें कार्बन कॉपी रखनी है। क्यों? क्योंकि कार्बन कॉपी हमारे पास है, अगर हमें किसी या फिर आरपीएससी को शक हो जाता है कि इसकी ओएमआर शीट बदल चुकी है, तो वह कार्बन कॉपी के आधार पर क्लेरिफाई कर सकता है। तो दोस्तों हमें इसमें कोई नुकसान नहीं है। उन लोगों को नुकसान हो सकता है जो क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। हम जो मेहनत करके करेंगे, जो अभ्यर्थी मेहनत करके एग्जाम में बैठेगा, उसको इससे कोई भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल फायदा ही फायदा होगा। इस प्रकार के लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।